तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। वही भक्त वैराग्य संपन्न ज्ञानी में सदा दिव्य दृष्टि समानी, जिसे देखते ही स्पर्श से पुण्य आवे, उसी का सुने बोध संदेह जावे। बोले सद्गुरु भगवान की जय। परम मंगलमय विश्व परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु को प्रणाम करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे स्वामी जी अवधेशानंद जी, आदरणीय श्री आचार्य हमारे राजेंद्र जी, आदरणीय समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ उपस्थित मेरे सहपाठी भाइयों बहनों, हम सब इस विज्ञानशाला के सब विद्यार्थी हैं और विद्या अध्ययन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस स्थान में आने के बाद हमको क्या अनुभव में आया, अपने को अपना ही अनुभव देखने के लिए यह स्थान मिलता है। तो ये जो कुछ भी दिख रहा है, अभी हमारे आदरणीय श्री वकील साहब जी भी अच्छा बहुत सर्वांगीण का स्पष्टीकरण किया। आइए हम सब जो खास वस्तु है जिसको लोग भूले हैं उस ओर चलते हैं। खास वस्तु क्या है? एक अखंड मंडलाकार वस्तु खास है। ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये अखंड मंडलाकार वस्तु खास है। अस्तित्व अनुभव लेने के लिए त्रिमुटी विलास है। मैं कौन हूँ? मैं विश्व हूँ, उसी का नाम है। अव्यक्त व्यक्त हुआ, क्यों? उसी का काम है। क्योंकि वो अखंड मंडलाकार वस्तु यदि घूमते हुए चक्र में यदि नारायण बन करके नहीं आते, नारायण होकर के नहीं आते, तो हम सबको क्या पता था? कोई पता नहीं। अर्थात नवरों में उत्तम जो नारायण होते हैं वही ये विश्व परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराने में सामर्थ्य होते हैं। उन्हीं की कृपा से जो कुछ भी प्रसाद मुझे मिला है वह मैं भी रखने जा रहा हूँ। तो जो अनुभव कहते हैं, अनुभव दो शब्दों से मिलकर के है। अणु मने वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, परंतु वह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। वह छोटा से छोटा कण अणु, और बड़ा से बड़ा ये भाव। तो अणु और भाव को मिलाने से क्या होगा? अनुभव। तो जो अणु में है वही भाव विराट में है, और जो विराट में है वही अणु में है। ये जानने के लिए, इनका अनुभव लेने के लिए अपन यहाँ उपस्थित है। तो ये भगवान मानी चैतन्य जी ने बता रहे हैं, उन्होंने हमारे ही कल्याण के लिए मुमुक्षु बन करके बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। कहे तो श्रुतियों क्या है? श्रुतियों में जिसे कहा गया है तत्नाम से वह क्या है, और क्या है त्वम, वह त्वम रहता कहाँ? ऐसी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे देखा जाता है, और जो देखे वह कौन है? जानना चाहता हूँ, क्योंकि जानने की जो इच्छा है अंतःकरण से होना चाहिए। जानना चाहता हूँ, ये यथार्थ मैंने जैसा है वैसा मुझको कहे। तो इस प्रकार से भगवान राम जी बता रहे हैं, यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चार्थ स्वरूप है, और यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार। जब तक के
निश्चय नहीं हुआ, स्वरूप क्या है, अर्थ का निश्चय नहीं होगा, तो स्वरूप के अर्थ का निश्चय कहते विज्ञान की रीति से। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, और इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है। ये जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग है। शास्त्रों में जड़ चैतन्य की बात आई है, तो ये कार्य जो है वह अवतार का कार्य है। जड़ और चेतन का जो ग्रंथि छुड़ाने का जो कार्य है वो अवतार ही कर सकते हैं, संत महात्मा नहीं कर सकते। क्योंकि संत तो गाते आ रहे हैं, श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण संत महात्मा तो ये गाते आ रहे हैं, परंतु किसी ने हमारा समाधान नहीं किया। परंतु श्री मायानंद चैतन्य जी ने शब्द के साथ साथ हमें अर्थ भी दिया। शब्द तो था, सुन तो रहे थे, परमात्मा है, परंतु सबने शब्द ही बताया, अर्थ नहीं बताया। क्योंकि अर्थ की ओर लक्ष्य करना पड़ता है। जैसे ये तो दिख तो रहा है, यह क्या है, तो देखने के बाद सबको कुछ न कुछ तो शंका होगा, कोई प्रश्न कोई तो नाम लेगा। जैसे आदरणीय जीवनलाल जी, ये क्या है? हाँ देखो उनको क्या कह रहे हैं, मिश्री। और कोई भाई ये तो वाद विवाद नहीं, ये तो संवाद है। भगवान है चैतन्य जी का ज्ञान संवाद है। और कोई गड़ी शाखा, वो भी गड़ी शाखा मिश्री। और देख करके बार बार हमें स्वामी जी ये कहते हैं कि जब तक हम इनके नाम रूप और गुण नहीं जाने हैं तब तक नाम देना व्यर्थ है। परंतु भगवान श्री मान चैतन्य जी इस शब्द के साथ साथ हमको वो अर्थ भी दे रहा है। प्रयोग करने पर पता चलेगा। आँख से दिखने से ये मिश्री भी हो सकता है, सेंधा नमक भी हो सकता है, फिटकरी भी हो सकता है, ऐसे पत्थर भी हो सकता है ना। अब नदी में जाते हैं ना तो बहुत सारे पत्थर भी मिलते, तो पत्थर ही चुन चुन के लाते थे ऐसे बढ़िया अच्छा करके हैं। तो ये तो दिख तो रहा है, तो ये है क्या, इसको जानने के लिए भगवान मंजती जी कह रहे हैं इसको सामने रखो और रख करके इसको कैसे देखो, अपने प्रत्यक्ष मतलब हिये में बोध हो ऐसा। तो देखने से हिये में बोध नहीं होता। हिये में बोध कब होगा, जब ये इसमें का जो सूक्ष्म गुण है, जब इसको हम तोड़ करके जब जीभ में रखेंगे और जीभ के द्वारा जब हमें अनुभव में आएगा, खारा होगा तो नमक है कहेंगे, मीठा होगा तो मिश्री है कहेंगे, और खटपट होगा तो इसको फिटकरी भी कह सकते हैं, पर तो अभी पता नहीं चला। तो इसको जानने के लिए जैसा हम इसको जानेंगे वैसे ही अपने को भी जानेंगे, वैसे ही संपूर्ण को जानेंगे। यदि जो इसको जानने में लगा है वो तमोगुण है, और इधर देखने में लगा होगा वो रजोगुण होगा। क्यों? ये ड्रेस अच्छा दिख रहा है ना, ड्रेस अच्छा दिख रहा है इसलिए कहते ड्रेस देखने के लिए है यहाँ बैठे क्या? नहीं। तो ड्रेस देखिए, साधु की पूछ लीजिए, और मोर करो तलवार का पैर हिंदू में। यहाँ जो कार्य चल रहा है, इस कार्य में क्या ये ड्रेस का काम है कि यहाँ उसका जो अंदर जो ज्ञान है, जो तलवार है, उसका उपयोग है ना। तो इसको देखने जानने के लिए, और यदि इससे लेकर के अपने सही सब में मिला करके देख रहा है ना, तो ये सत्वगुण है। और किसने में देख रहा है वो तमोगुण है, और किसने में देख रहा है वो रजोगुण है। तो तमोगुणी लोग क्या करते हैं, उनको यही रहता है कि जपो मंत्र तपो धुनि इसी में है कल्याण। रजोगुणी है वो हमेशा ध्यान ही कर रहा है, ध्यान ही कर रहा है। सतोगुणी है वो जहाँ कहीं देखो वहाँ स्तुति ही करते जा रहे हैं, स्तुति ही करते जा रहे हैं, परंतु किसका स्तुति कर रहा है, किधर स्तुति कर रहा है? जबकि हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह है, सब में है। तो फिर और स्तुति या स्मरण या ध्यान या जप या मंत्र तब क्या है?
अर्थात हम इनके रहस्य को नहीं समझ पाए। तो रहस्य को समझने के लिए भगवान बता रहे हैं, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना, ये जो भी दिख रहा है क्षर जानना। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास, और जो नाम शक्कर जो है, इसमें नाम शक्कर कहते ही नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव, प्रेम का एक निजी स्थान। तो प्रेम कैसे करना चाहिए? विज्ञान की रीति ही प्रेम है। विज्ञान की रीति क्योंकि हम प्रयोग करेंगे तभी वो उनका जो रहस्य है पता चलेगा, तभी उससे क्या हो सकता है? प्रेम हो सकता है। बिना विज्ञान के रीति के प्रेम नहीं हो सकता। तो इंद्रियों से दिखता है छल, सो तत् है कहा। पहले अध्याय में बोला था, कहे तो श्रुति वो क्या है? तो इंद्रियों से दिखता है छल, सो तत् है कहा। यही तत्पर है दृश्य विराट, इस नाम से सबों को दिखता है, प्रत्यक्ष जानते नहीं। क्या है तुम? तो भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास। कहाँ है? तो कुटस्थ है, अस्थि भांति प्रिय से भरा हुआ। और असी कहा जिससे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं, तो बता रहे हैं असी निश्चय नाम। ध्यान में क्यों नहीं बैठता? तो नाम बताया, तो नाम बताया तो इसका नाम प्रकट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब तक हम इसको जीभ से लगा करके ऐसे नहीं देखेंगे तब तक वो हम प्रकट होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, तुम जानो अपना रूप यह सब माया क्या करे। नाम रूप गुण के सदा तुम हो व्याका एक, क्यों भूले हो पंथ में वर्ण तिरागो एक। फिर विचरो निर्भय जब ही करे, चाहे कोई भी ड्रेस पहनो कैसे भी जब जानकारी हो गई यथार्थ वस्तु का, तो विचरो निर्भय जब ही करे। यह सब माया क्या करे। तुम जानो अपना सतचित आनंद रूप तुम, क्या है? सतचित आनंद रूप तुम, कहे संत स्मृति वेद। और सतपथ में पग धरत ही मिले हैं याको भेद। फिर सुख की लहरें नाइट रहे, जहाँ देखो जिस जगह देखो जैसा भी जहाँ भी हो सब सुख ही सुख है। सुख के सिवाय और कोई अन्य दुख नाम की चीज ही नहीं जानने से जगह जगह दुख है, जगह जगह है ना ठोकर खाते हैं। क्यों खाते? नहीं जानने के कारण से। आदरणीय आत्म सज्जनों, स्थूल सूक्ष्म कुछ है नहीं, एक ही है भगवान। राखो निश्चय में सदा मायानंद को ज्ञान। फिर भव यदि मिथ्या, ये जो दिख रहा है ये भव है, संसार है, इसमें जो भी आए सब डूब के चले गए, परंतु तरह क्या कोई नहीं। परंतु जब से भगवान मन चैतन्य आया और ये विद्या हमें दिया, तो मैं तो कह रहा हूँ अपने सहित सब जानने वाला, समझे ना, अंधविश्वास समझे, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति से सब तर गए। क्योंकि जानने के बाद ही तरा जा सकता है, नहीं जानने से उसमें डूब के मरना होता है। तो आदरणीय आत्म सज्जनों, हमने इनको देखा त्रिपुटी में, तो हमने आँख छड़ को देखते हैं, तो आँख से क्या देखा? रूप दिखा। तो रूप का इतना ही है, इसी जगह है, ऐसे ही है, इतने ही है नहीं। अपने से जो कुछ भी दिख रहा है अखंड खैचऊ राम रमापति का धन लेहू, और खैचऊ चाप मिटाई संदेह। ये चाप खींच के बता दे, देखो ये दिख रहा है, यही परमात्मा। रूप भाव से अखंड हुआ परमात्मा सब जगह है। ऐसा सूर्य के डोम के जगह भी खाली नहीं है जहाँ रूप ना, ये अखंड भाव। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श। ये स्पर्श भाव क्या इसी जगह है? इतने में ऐसी है सब जगह, यहाँ से लेकर के देखते सब जगह स्पर्श ही स्पर्श भरा हुआ है। स्पर्श के सिवाय और कुछ नहीं। वो अग्नि ही रूप बना है, अग्नि ही आग बना है, अग्नि ही प्रकाश बना है, सब जगह वो अग्नि ही सर्वत्र छाया है। उसी प्रकार से वायु ही त्वचा बना है, वायु ही स्पर्श बना है, और उसी के द्वारा हमें क्या हो रहा है? स्पर्शन हो रहा है, और वायु सर्वत्र है। उसी प्रकार से इसमें शब्द है तो सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्थूल करना पड़ेगा। तो इसमें शब्द है, स्थायी विराट के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है, सब जगह शब्द ही शब्द भरा। शब्द आकाश तत्व का गुण है, आकाश तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञान कान है, तो कान में वो स्रोत शक्ति बन करके बैठा है। और फिर इसमें सब जगह शब्द ही शब्द है, और अंत में जो शब्द है और स्रोत्र है ना, और जो स्पेस आकाश है, तीनों कहाँ मिल गया? आकाश में मिल गया।
इस प्रकार से वो सब जगह शब्द भाव से सब में भरा। और उसी प्रकार से इसमें जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, जब इसको लगा के देखते हैं तो इसमें कुछ न कुछ रसीय स्वाद हमें प्राप्त होता है। तो ये रस जो है वह जल तत्व का गुण है, जल तत्व का बना हुआ क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जीभ है। जब जीभ में रसम स्वाद रहता है, जब ये यदि मान लो इसमें गर्मी हो जाएगा तो हमें रस और स्वाद की अनुभूति नहीं होगा। अर्थात जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तब हमें रस की अनुभूति होता है। तो जीभ से लगा के देखा तो इसमें रस है, तो कह रहा हूँ परंतु क्या मैंने देखा क्या? आप सुन रहे हैं तो आपने देखा क्या? नहीं। जब मैं इसको ऐसा छोटा सा ऐसा कण लगा के देखा तब मुझे अनुभव में आया ये क्या है, ये क्या चीज़ है। इतने की बात भी नहीं समझ पाया। क्रिया को फट से समझना चाहिए, लक्ष्य ध्यान में आना चाहिए ना। यदि मिश्री होता तो गट से अंदर में जाता, नमक भी होता तब भी खा लेता, पर तो वो बाहर फेंक रहा है, इसका मतलब ये खाने के लायक क्या है? ये हिटकेरी। देखो समझदार फिर से पकड़ लें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चार स्वरूप के यही विज्ञान की रीति। तो ये अब जैसा ही रस गुण पता चला, इसका नाम भी पता चल गया, नाम देने की जरूरत क्या? तो वह जो वस्तु है स्वयं अपने नाम को बता देता है। ध्यान से बैठ के उसकी क्रियाकलाप सब बता देगा। इस प्रकार से हमने देखा और नाक से सूंघ के देखा इसमें, तो इसमें गंध आ रही है सूंघने से। सूंघने ऐसे नाक में रखे समय ऐसे खींचना पड़ेगा तब इसका सुगंध है, एक गंध है वो हमें पता। तो ये जो गंध है वह पृथ्वी का गुणगंध है, पृथ्वी का बना हुआ क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास नाक में वो घ्राण शक्ति बंद करके बैठा है। और जब सूंघने पर पता चला कि वो सब जगह वो परमात्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना, इस पांचों भाव से सब जगह सब में भरा हुआ है। वस्तु कितना है? एक है। वस्तु कहने से इतने वस्तु नहीं है, ये पदार्थ है। इससे लेकर के जो कुछ भी दिख रहा है ये वस्तु है। अब हमारे पास में मन है, मन से इसको सम करके देखते हैं है ना, तो मैं जैसा मिलाऊंगा वैसे ही मुझको मिलेगा। मैं इसमें जो मिलाऊंगा वो मिलेगा। मैं इसमें सतोगुण मिलाऊंगा तो सतोगुण मिलेगा, मैं इसमें रजोगुण मिलाऊंगा तो रजोगुण मिलेगा, मैं इसमें तमोगुण मिलाऊंगा तो तमोगुण मिलेगा। तमोगुण कैसे मिलेगा? यदि मान लो मैंने किसी से बात किया, फेंक के मार दिया, कैसे लगा? तमोगुण लगेगा ना, उसको भी तमोगुण लगेगा, मेरे को भी तमोगुण लगेगा, फिर तो मैं हो जाएगा ना। यदि इसको मान लो है ना, अब ये पता नहीं ये क्या चीज़ है, मैंने घोला और पिया तो पीता ही समझे है ना, अच्छा नहीं लगेगा। यदि मान लो थोड़ा सा कहीं दाढ़ी बनाते बनाते कट गया है ना, दाढ़ी बनाते बनाते कट गया तो ऐसा लगा के समझे खून को बंद करने के लिए है ना, माने यहाँ किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन ना हो है ना, इसलिए तो मैं जो इसमें मिलाऊंगा वही तो मुझे मिलेगा। ऐसे ही है जो कुछ भी दिख रहा है इनके साथ में मैं जो भाव मिलाता हूँ वही भाव मुझको प्राप्त होता है। आदरणीय आप सज्जनों, अभी हमने देखा, क्या देखा? ये 5, 3, 8 के जो भाव है पूर्ण रूप से देखा कि सब जगह यही गुण सामने है। और ये जो जड़ है ना, और जो चेतन है, वस्तुतः ये जड़ नहीं है, हमारी समझ नहीं है, इसलिए हम क्या है? जड़। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण और क्यों समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसत विमूढ़। क्योंकि इस कलयुग का मल यही है कि जैसा है ही नहीं वैसे बता दिया है। परमात्मा कैसा है? वो सातवां आसमान में है तो कहीं धरती के अंदर है तो कहीं और जगह है तो कहीं क्षीर सागर में, ऐसे ही है। जब वो सब जगह है उसके बाद में भी हमें समझ नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बताने वाला हमें नहीं मिला था। इस प्रकार से अब इसमें देखते हैं, बुद्धि के द्वारा देखते हैं, है दिखता है और ये प्रिय है, अस्थि भांति प्रिय। तो नाम रूप को त्याग स्तुति नेत नेत कही जाए और अस्थि भांति प्रिय आत्मा सदगुरु दे। सदगुरु के द्वारा ये अस्थि मतलब है, सब जगह ये है, ये दिखती है। क्या दिखती है? आँख से रूप दिखा, त्वचा से स्पर्श दिखा, कान से शब्द दिखा, जीभ से रस दिखा, नाक से गंध दिखा है ना, और मन से सतोगुण भी दिखा है ना, रजोगुण भी दिखा और तमोगुण भी। 5, 3, 8 के कॉम्बिनेशन ये दिखा, इसी को चढ़। और ये प्रिय है,
तो ये प्रिय है तो किस लिए प्रिय है? चाहत, जरूरत, आवश्यकता के अनुसार। तो ये प्रिय है, इस प्रिय का कभी भी नाश नहीं होता। इसको कितनों भी तोड़ दे, फोड़ दे, बदल दे, है ना। पर तो इतना हमने जरूर जाना था कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत, इतने तक हम पहुंचे थे ज्ञान में। हम इतने तक पहुंचे थे ज्ञान में कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम, हम इतना जानते थे। परंतु परिवर्तन होकर के भी रहता है, ये हम नहीं जानते। भगवान माइन चैतन्य जी आए तो परिवर्तन होकर के भी हम कैसे रहते हैं? जिस अवस्था में जैसा रखते हैं वैसे रहते हैं। तो परिवर्तन हो रहा है तभी तो आनंद आ रहा है, और परिवर्तन ना हो तो यदि मान लो हम जब से पैदा हुए हैं और ऐसे ही रहते तो आनंद आता है किसी में नहीं। इसी प्रकार से अब बुढ़ापे आ गए तो बुढ़ापा आ गए तो मृत्यु आना है, तो मेरा मृत्यु मत हो ऐसे कहूँगा तो नहीं होगा क्या? परंतु शरीर का मृत्यु होगा। परंतु ये ज्ञान जो है हमारे बुद्धि में जो बैठ गया, इस ज्ञान के द्वारा परिवर्तन होकर के भी हम इसी ज्ञान के ही लिए फिर हम आएंगे। और फिर जो कार्य है इस शरीर के द्वारा है ना, जो हमारे पास में कार्य करने की क्षमता, ताकत, ऊर्जा नहीं है, तो एक नया शरीर धारण करके, नया ऊर्जा धारण करके, एक नया शक्ति लेकर के फिर इस भगवान के कार्य को करने के लिए फिर अर्थात मृत्यु हो गया नहीं। भगवान यही कह रहे हैं कि नाम को जान लेने के बाद में, अर्थात क्षर अक्षर पुरुषोत्तम को जान लेने के बाद पश्चात भी भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे और अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो शरीर। ये बड़ा भक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही स्थान है। और इसी में स्थित होने से रस एक अकम्प वो हुआ मधुरूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। सरता जल जल निधि में जाई और होए अचल जीव हरिपद पाई। अर्थात ये विश्व का रूप ही विश्व परमात्मा है, ऐसे जानकर ये वस्तु पदार्थ के स्वभाव गुण को जानकर अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य के द्वारा है ना, इस वस्तु का प्राणी पदार्थ के साथ में उचित व्यवहार करने का नाम ही सेवा और भक्ति है। और इतना ही कह करके मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मातुरेवा नर्मदे हर।